गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 है और ये अंतिम चैप्टर इसमें है। करा जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक भाग जलवायु कैसी है, वनस्पति वन प्राणी, इसके बारे में जानेंगे। देखा रहा है यहाँ पे कि दिसंबर जो है आपका, दिसंबर से फरवरी तक ठंड मौसम यानी सर्दी, मार्च से मई तक गर्म और जून से सितंबर ये दक्षिण पश्चिम मानसून का होता है जो वर्षा का होता है, और अक्टूबर से नवंबर जो होता है मानसून लौटने का समय होता है, जो तमिलनाडु वगैरह में पड़ती है दक्षिण की ओर है ना, वहाँ वर्षा पड़ती है। क्वेश्चन आता है ना कि ठंड के मौसम में वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु क्षेत्र में अक्टूबर नवंबर में। शीत ऋतु जहाँ सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु जहाँ सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। ये हो गया ग्रीष्म, जो कहता है दिन के समय में गर्म और शुष्क होने पाती है, इसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू। ये वर्षा को है जो है यहाँ कहता है कि हिंदी हम लोग कहते हैं वर्षा। क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्षा, उर्दू में कहते हैं बारिश, बंगाली में वर्षा, मराठी में पाउस। हिंदी में वर्षा, मराठी में पाउस, उर्दू में बारिश, बंगाली में वर्षा। इस पॉइंट को अच्छा देखा जाए क्योंकि इससे घुमा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा हुआ है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ये वर्षा का मौसम होता है। यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ध्यान देना है, यानी दोनों से क्या आएगी और स्थल की ओर बहेगी, है ना। और वे अपने साथ नमी भी लाती है, नमी तो रहेगी, हवा में रहती नमी। ये पवन जो है पहाड़ से टकराती है तब वर्षा शुरू हो जाती है। वही जब मानसून लौटेगा तो क्या होगा, स्थल से समुद्र की ओर, है ना। यानी पवन स्थल भागों से लौट कर, देखिए है ना, जब लौटती है तो स्थल समुद्र, आती है तो समुद्र से स्थल, ध्यान देना है। पवन स्थल से भागों से लौटकर बंगाली खाड़ी में बहती है और यह मानसून के क्या होता है, यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और वही पूछा है कि भारत की जो जलवायु कैसी है, तो ये मोटे तौर पर क्या है, मानसूनी है। कैसी है, मानसूनी है। मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है ना। भारत में जो कृषि है वो लगभग जो निर्भर है वो वर्षा पर ही निर्भर है ना, क्योंकि हमारा देश भी उतना विकास नहीं कर पाया है कि प्रत्येक जगह सिंचाई व्यवस्था हो, खासकर टाल क्षेत्रों में। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। देखिए यहाँ कह रहा है कि हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे राजस्थान में मरुस्थल है, तो वहाँ पे ये देखिए राजस्थान में एक जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, याद रखना है। राजस्थान जो मरुस्थल है तो वहाँ पे क्या है, एक है जैसलमेर और एक क्या है, बीकानेर। ये दोनों ही क्या बहुत गर्म स्थान है। जबकि जम्मू कश्मीर में जो द्रास है और कारगिल में यहाँ क्या दोनों जगह बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र की बात करें, जैसे हो गया तटीय क्षेत्र में क्या जो किनारा वाला होता है क्षेत्र समुद्र के, मुंबई, कोलकाता, इसकी जलवायु माध्यम रहती है, न तो ज़्यादा गर्मी न तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ पे। वो देखिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिरम, पता नहीं वर्षा कहाँ था, मासिरम में पड़ता है। कभी पूछ देगा मासिरम कहाँ है, तो मेघालय में। जैसे कहता है कि सोना भारत में ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कोलार में। कोलार कहाँ है, तो कर्नाटक में। वही फिर कह रहा देखिए कि यानी कि मासिरम मेघालय में है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। राजस्थान का एक ऐसा शहर है जैसलमेर, वहाँ वर्षा होती ही नहीं है। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। करा हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप में क्या होता है, पौधा जीवन देखते हैं। हर एक घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। करा कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। जो पौधा छोटा होता है ना, जो पौधा छोटा होता है उसे झाड़ी कहते हैं। जैसे कैक्टस हो गया, फूल वाले जितने भी पौधे होते हैं ये सब झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। और इसके अतिरिक्त कहा जाए जो बहुत लंबे वृक्ष होते हैं उनमें कुछ बहुत शाखाएँ तो कुछ पत्तियाँ होती हैं, जैसे नीम हो गया, आम हो गया, ये सब वृक्ष जो हैं ये सब
जिन्हें पत्तियों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ, पौधे बिना मनुष्य की सहायता से बढ़ते हैं, इसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया गया, ये भी ध्यान देना है। भारत की जो वनस्पति है 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन, है ना। इस तरह से 5 प्रकार के वनों में विभाजित किया गया है। चलिए शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होता है, यहाँ देखिए जहाँ वर्षा अधिक होएगी वहाँ क्या होगा, यहाँ वन घने होंगे। कैसे होंगे, घने होंगे। जैसे यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पे इतना ना वर्षा यहाँ होती है कि यहाँ पे ये हमेशा पेड़ पौधे सदाबहार लगता है एकदम ऊपर देखने में छत जैसा लगता है, इसे सदाबहार वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भारी मात्रा में पड़ता है तो वाष्पीकरण होते रहता है, इसलिए वर्षा भी भारी मात्रा में होती है। ठीक है, यानी जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ ऐसे वन ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, स्लोथ वगैरह यहाँ ज़्यादा भारी मात्रा में पाया जाता है क्योंकि ये सदाबहार वन है ना। कह रहा देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इतने घने होते हैं यहाँ कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्षा के अलग अलग मौसम में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, जिसे यहाँ पे कभी पतझड़ देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे हर तरह की प्रजातियाँ पाई जाती है। अगर आम गिरा रहा है तो दूसरा पौधा बगल में तैयार है। अधिकांश जो पौधे होते हैं लंबे होते, देखिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है ना। इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में भी, पश्चिम घाट की जो संकरी पट्टी है वहाँ भी, जिस देखिए कौन कौन पौधा, महोगनी, एबोनी और रोजवुड के पेड़ वहाँ पे मिलते हैं। ये सदाबहार वन के अंदर आते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, देखिए पतझड़ जैसे नाम आ गया तो हमारे देश में पतझड़ होता है। हमारा देश में भारत जो है पतझड़ वन, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हमारे देश में पाए जाते हैं। इसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये क्या होते हैं, हमारे देश में जो पाया जाता है वो कम घने होंगे और एक निश्चित समय क्या करता है, अपनी पत्तियाँ गिराता है। जैसे होता है ना, ये एक होता है अमड़ा वगैरह, वो भी पूरा पत्ती गिरा देगा। शीशम हुआ, शीशम का कुछ भाग बहुत सा गिराता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो पूरा पत्तियाँ गिराती हैं। अमरूद वगैरह भी बहुत सारे गिराती है। इसमें देखिए पतझड़ में हो गया सागौन, पीपल गिराती है ना, नीम गिराएगी, देखिएगा नीम गिराती है, शीशम गिराती है। फिर ये सब जो कहाँ पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र कुछ भागों में पाए जाते हैं। देखिए पतझड़ है ना, पतझड़ गिर रहा है पूरा, फिर नया पन्ना जो पत्थर लेता है वो पतझड़ हो गया। अब देखिए कटीली झाड़ियाँ। कटीली क्या होता है, कह रहा है कि इस वनस्पतियाँ यानी कि जो पेड़ पौधे हैं देश में शुष्क भागों में पाई जाती है, शुष्क भागों में, है ना। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियाँ में बड़े बड़े कांटे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया। ये कहाँ का, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। खरा पर्वतीय वनस्पति, खरा पर्वत ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे ऊंचाई बढ़ने लगता है तो तापमान में कमी आती है। इसलिए समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर तक की ऊंचाई के बीच पेड़ का आकार ही बदलते रहता है। ठीक है, पेड़ का आकार जिससे मान लीजिए कि इसके साथ शंकु आकार होते जाता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे ना उससे पेड़ का आकार बदलता है। ये शंकुधारी वृक्ष, जिस देखिए आप देख रहे होंगे इस तरह से, ये क्या है, ये शंकुधारी है ना, क्या है, शंकुधारी है। ये पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। इन वनों में महत्वपूर्ण वृक्ष कौन है, जो शंकुधारी होते हैं, चीड़, पाइन, देवदार। ये भी ध्यान देना, शंकुधारी में होते हैं चीड़, पाइन, देवदार। 1-2 बार वीडियो जब देखिएगा तो बराबर याद हो जाएगा। देखिए यही मैंग्रोव वन है। ये क्या है, ये मैंग्रोव वन है। क्या कह रहा, देखिए मैंग्रोव वन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि मैंग्रोव वन कैसे होते, कहाँ होते हैं। ये जब भी होंगे समुद्री किनारे यानी खारे पानी होते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी, देखिए सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण एक प्रजाति है। इसी के नाम पर क्या नाम पड़ा था, सुंदरबन पड़ा था। क्या पड़ा था, सुंदरबन। देखिए अगर वन प्राणी में जैसे अगर बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है और देश के विभिन्न भागों में पाया भी जाता है। जैसे गुजरात के गिर वन, गुजरात यानी गिर वन कहाँ, गुजरात, गिर वन गुजरात।
ये एशियाई सुलों का निवास स्थान है। और यहाँ पे हाथी किस में आता है, विरासत पशु में आता है ना। हाथी हो गया। इसके बाद एक सींग वाले गैंडे, हाथी और एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं, असम के जंगलों में। अभी देखें उधर हम कि गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है, गिर वन में। और हाथी और एक सींग वाले गैंडे जो है कहाँ घूमते हैं, असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी जो है केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट तो जानबे करते हैं कि भारत के रेगिस्तान का ये ऊँट जो है यानी रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय जो पक्षी है ना, क्या है, मोर जो क्या है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखिए कह रहा है एक लाइन है कि भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती है, उनमें कोबरा करैत प्रमुख है। अब देखिए सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी परियोजना की शुरुआत किया है। ठीक है, ये भी ध्यान देना कि सरकार ने हाथियों को और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना का शुरुआत किया है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें कि प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ये आपका क्लास 6 का था पूरा, शुरू से अंत तक कर दिया। अंतिम वीडियो है ये, इसको बढ़िया ढंग से देखिए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन टैली करता है, तो गहनता से देखने की ज़रूरत है, धैर्यपूर्वक। धन्यवाद।